अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर वैसिलानी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूआईटीएस की प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की जो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगी है उसके हवाले से जो बच्चों के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब का डिटेल में आंसर करूँगा। मेरे पास बहुत ही मैसेजेस आए हैं, सबके जो आपको दूंगा, तो होप्स हो कि आपका भी जो क्वेश्चन होगा क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो अभी तक मुझे मैसेजेस आए हैं वो काफ़ी को 50-60 बच्चों ने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन किए हैं, उसका मैं आंसर करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगा दी गई है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने सारा आपको डिटेल से बता दिया है। सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट क्या थी, मतलब कि ये एक तरह की फाइनल लिस्ट को अपडेट किया गया था जो आपकी पहले मेरिट लिस्ट लगाई गई थी। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपकी एक फ़र्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट थी और एक थी सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। इसमें हमारे पास चेंजेस की गई थी, कुछ बच्चों का डाटा करेक्ट नहीं था, उनको करेक्ट किया गया है, ठीक है। आपने यहाँ से लाजमी जाकर देख लेना है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका स्टिल अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है कि आपका एग्रीगेट ठीक नहीं हुआ, आपके मार्क्स ज़्यादा लगे हैं, एमडी कैट के नेम के स्पेलिंग आपने बार बार चेंज करवाए हैं फिर भी आपके वही हैं, तो आपने कहाँ कंप्लेन करनी है, तो उसको मैं आपको बता दूँ कि आपने इस नंबर पर इनको कॉल कर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और तो कोई उन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। ये नंबर है, इस पर आपने कॉल करके सुबह कॉल्स करें। ये उठाते तो नहीं है बट उठा लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉल्स करेंगे उठा लेंगे। ये मैंने आपको नंबर दे दिया है। और अगर आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट चेक नहीं की तो काइंडली इसको पहले चेक कर लें, अपना रैंक वगैरह देख लें। और जिन स्टूडेंट्स का ये इशू है कि सर हमारा मेरिट लिस्ट में नेम नहीं है, हमारे से कम एग्रीगेट वाले बच्चों का मेरिट लिस्ट में नेम है, उनको मैं बताता चलूँ कि देखिए ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास 32 कॉलेजेस थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2-3 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया था। अब देखें आपने हो सकता है कि उस कॉलेज को सिलेक्ट किया हो जिसका एग्रीगेट ही ना बन पाया हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इतने हाई एग्रीगेट वाले कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया था, बस 2-3 को किया है। तो अब देखें आप जो तो मैंने सब बच्चों को कहा था कि देखें सबको कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि इससे ये होता है कि आपको एक उम्मीद तो रहती है। अब वो बच्चे बहुत ही परेशान हैं जिन्होंने 3-4 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया था। अब देखें आप परेशान ना हो, लिस्टों का वेट करें, दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट आएगी तो आपका नेम भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिन कॉलेजेस में आपने सेलेक्ट किए हैं, जो कॉलेजेस आपका नेम सिर्फ उन्हीं में आएगा और किसी में नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब आपका एग्रीगेट उन कॉलेजेस के एग्रीगेट से मैच करेगा तो ही आपका नेम आएगा। अब ये वो डिपेंड करता है दूसरी लिस्ट में आए, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। और बच्चों का क्वेश्चन है कि सर जो हमारे पास मेरिट लिस्ट शेड्यूल है उधर 3 लिस्टें लिखी हैं तो क्या 3 ही लगेंगी और नहीं लगेंगी? देखें यहाँ पर 10-10 लिस्टें भी लगती हैं। लास्ट टाइम का भी अगर आपको बताऊं कि 10 से 11 लिस्टें लगी थी। और बाकी इस बार भी जब तक सीटें फिल ना हुई, ये अब डिपेंड करता है बच्चों पे कब सीट्स फिल करते हैं, ठीक है। अगर पहली लिस्ट में सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो पहली लिस्ट में ही आपके सारी सीटें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। और पहले जो लिस्ट है इसमें ऑलमोस्ट 4000 रैंक तक के ऑलमोस्ट बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये इन बच्चों को चांस दिया गया है। अगर इनमें से जो बच्चे सीट खाली करेंगे, दूसरी लिस्ट आएगी कॉलेज वाइज, ठीक है, तो उसमें आपका जो है चांस बहुत ज़्यादा बच्चों का बन जाएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि किस रैंक तक हम सेफ़ हैं जी। तो देखें आप, हम ये प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, कुछ कन्फर्म मैं भी नहीं कह सकता 100% श्योरिटी, ठीक है। और आपको बताते चलूँ कि अगर 2000 बच्चे भी एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, मुश्किल है 2000 लें, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 6000 रैंक एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूं कि इस तक लिस्ट सेकंड लग जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे परेशान है कि सर हमारा नेम नहीं आया, हमारा एग्रीगेट भी ठीक था, हमने सब कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी थी, तो देखें आपको मैंने ये नंबर दिया है, इस पर कॉल करें लाजमी, ठीक है। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने सारी प्रेफरेंस दी है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका नेम ना आए, ठीक है। तो लाजमी आपने प्रेफरेंस में कुछ गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से आपका नेम नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं तो फिर भी आप यूएचएस को कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपने खुद विज़िट करना है, यूएचएस को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, इशू सोल्व हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों का ये इशू है कि सर हमने कंप्लेन भी की है 2-3 दफ़ा तो फिर भी हमारा एग्रीगेट वही है, तो देखें जब आपका लिस्ट में नेम आएगा तो आपका जिस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज को जाकर बता सकते हैं कि मेरा ये इशू था, मैंने कंप्लेन भी की है, ठीक है। आपके पास प्रूफ वगैरह होने चाहिए, ठीक है। तो इससे आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और स्टिल जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा नेम कब तक आ जाएगा, एग्रीगेट 70% है, 72% है, देखिए आप वेट करें, ठीक है। लिस्टें लग रही हैं जब तक, अभी तो जो पहली लिस्ट है 79 तक मेरिट किया है, ठीक है। दूसरी लिस्ट में डायरेक्ट मेरिट इतना ड्रॉप होगा जी 75 तक होप से चला जाए, फिर तीसरी लिस्ट में 74 तक, 3 तक।
तो इस तरह ये अब मैं कन्फर्म कुछ नहीं कह सकता। आप ये ना कहना कि सर दूसरी लिस्ट में तो 77 तक गया है या 76 तक गया है, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर ये 4000 बच्चों में से 1000 बच्चा सीट छोड़ता है तो अगले 1000 बच्चा आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है। तो ये बस चेंज होता रहता है। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा करेक्ट कॉलेज कौन सा होगा, ठीक है। ये तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता कन्फर्म। मैंने आपके साथ जो एक्सपेक्टेड रैंक शेयर हुए हुए हैं, आप जाकर कॉलेज वाइज देख सकते हैं जी। मैंने आपके पास जो भी वीडियोस बनाई हैं रैंक वाइज भी बनाई हुई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं जी। तो उसमें मैंने आपको ये कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड रैंक सेफ रैंक बताए हुए हैं। लास्ट टाइम कितना रैंक क्लोज हुआ था, देखें 8000 तक भी रैंक ले क्लोज हुआ था, ठीक है। फिर वैकेंट सीट पुलिस भी आई थी, उसके अकॉर्डिंग और बच्चों को एडमिशन मिले थे। तो जिन बच्चों ने MBBS में अप्लाई किया हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर अप्लाई नहीं किया तो क्या करें, देखें अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप BTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, BTS के लिए अप्लाई ओपन होगी, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट की तो ओपन हो चुकी है, ठीक है। और देखें इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चन है जी बच्चों के सर फीस वगैरह का हम क्या करें, फ़ीस हमने किस कॉलेज में सबमिट करवानी है, ठीक है। तो देखें जिस कॉलेज में आपका नेम आया है तो काइंडली आपने उसी कॉलेज में जाना है, उसकी जो फ़ी पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग आपने सबमिट करवानी है। अब फ़ीस डिस्काउंट का बच्चे पूछ रहे हैं, तो देखें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास फ़ीस डिस्काउंट पॉलिसी है जी, तो फ़ीस डिस्काउंट पॉलिसी का मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपने कंसेंट देना है, जब आप लिखेंगे कि मैंने अपग्रेड होना है, ठीक है। तो अपग्रेड होने का मतलब है कि आपने अगले कॉलेज में ट्रांसफ़र होना है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फुल ही फ़ीस पे करेंगे। और बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो आपको फ़ीस डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, जैसा कि आपको वो कह दें कि आप 44% डिस्काउंट देंगे या इतने %। तो वो इस सूरत में हो सकता है कि आप कंफर्म कर लें कि मैंने इसी कॉलेज में रहना है, अपग्रेडेशन नहीं करवानी। दैन अगर उस कॉलेज की फ़ी पॉलिसी है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैन आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम जब अगले कॉलेज में अपग्रेड होंगे तो क्या हमारी फ़ी वगैरह ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखें ये आपका इशू नहीं है, फ़ी वगैरह आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर कोई फ़ीस ज़्यादा हुई या कम हुई तो वो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो फिर एडजस्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा पैसे हुए उनके पास तो वो आपको वापस कर देंगे, कम हुए तो आपसे वो ले लेंगे। तो ये इशू कोई नहीं है। बाकी जहाँ आपका नेम आया है आपने सिर्फ वहीं जाना है। अब बच्चों का ये भी इशू है कि सर हमारी प्रायोरिटी ये थी, तो टॉप प्रायोरिटी तो हमारा उसमें नेम नहीं आया। देखें जब आपका एग्रीगेट इतना अच्छा होगा तो आपका पहली प्रायोरिटी में भी नेम आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं 94 एग्रीगेट वाले, 93 वाले, तो उनका तो अपनी पहली प्रायोरिटी में आ गया। अब एग्रीगेट पे डिपेंड करता है ना। अब आपका 70% एग्रीगेट लेके कहें सर मैंने शरीफ को प्रेफरेंस दी थी तो मेरा उधर क्यों नहीं नेम आया। देखें ये तो बिल्कुल लॉजिकलेस बातें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हर बच्चे को मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं हर बच्चे को आंसर भी नहीं कर सकता व्हाट्सएप पे। अब आप एट अ टाइम 100 150 मुझे मैसेज आ रहा होता है, तो मैं एक दफ़ा उसको क्लियर करता हूँ चैट को, फिर उतने मैसेज फिर आ जाते हैं। तो बाकी वीडियो ध्यान से सुन लिया करें काइंडली। और बाकी वेट करें, लिस्टों में आपका नेम आ जाएगा। जिस कॉलेज में नेम आया है उस कॉलेज में जाना है, ज्वाइनिंग देनी है, कंसेंट लेके आना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने से ऊपर प्रेफरेंस वाले कॉलेज में अपग्रेड हों दैन उधर लिख दें। अगर चाहते हैं इसी कॉलेज में रहना है तो उधर वो भी लिख के आएँ, ठीक है। फ़ीस जमा करवाएं, ठीक है। फ़ीस कहाँ जमा करवानी है जी, फ़ीस आपने अपने ही कॉलेज में जाकर जमा करवानी है, वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हर दफ़ा बताता हूँ। मैट्रिक इंटर की रिजल्ट शीट, मार्कशीट चाहिए, सन्नत चाहिए, ठीक है। FSC की नहीं है चल जाएगी, MD कैट का रिज़ल्ट, डोमिसाइल चाहिए, CNIC चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने लेकर जानी होती हैं। बाकी होप्स हो कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। बाकी जैसे जैसे लिस्टें लगती रहेंगी आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, लाजमी उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।